हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TR9 टेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे AWS के अंदर इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या है, कैसे उसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, ये इलास्टिक लोड बैलेंसर की थ्योरी है। तो व्हाट इज़ लोड बैलेंसर? लोड बैलेंसर क्या है? लोड बैलेंसर इज़ ए वर्चुअल मशीन और अप्लायंस that balance your web application load that could be HTTP or HTTPS traffic that you are getting in. It balances a load of multiple web servers so that no web server get overwhelmed. तो कहने का मतलब ये है कि जो लोड बैलेंसर है एक वर्चुअल मशीन और अप्लायंस है जो कि क्या करता है, जो भी वेब एप्लीकेशंस होती है उसके लोड को जो है बैलेंस करता है। और जो लोड होगा वो आपका एच टी टी पी हो सकता है और एच टी टी पी एस हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपका जो ट्रैफिक होता है उसको डाइवर्ट करता है और बैलेंस करता है आपको। जैसे कि आपके पास मल्टीपल सर्वर हैं तो वो क्या करेगा, आपका ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर आपके ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा, ठीक, जिससे आपका जो सर्वर है वो ओवर हेलमेट नहीं होगा, ठीक। तो इसके जो टाइप हैं वो टाइप ऑफ लोड बैलेंसर तीन टाइप के हैं ये, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और क्लासिक लोड बैलेंसर, ठीक। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि होता क्या है नॉर्मली। लाइक मान के चलो ये आपके पास एक पीसी है, ठीक। यहाँ से पीसी है, मान के चलो ये आपके पास। और ठीक, यहाँ से आपकी कोई रिक्वेस्ट जाएगी ELB पे। ये ELB है आपका, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, एक रिक्वेस्ट आपकी यहाँ जाएगी और एक यहाँ पे जाएगी। मैं दो सर्वर का जो है प्रैक्टिकल करूँगा यहाँ पे आज, ठीक है। तो एक आपका ये है, आप देखते जाना, भी मैं थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये आपका पीसी है, ठीक। और ये आपका है ELV। ELV, ELV स्टैंड फॉर ELV इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक। तो ELV स्टैंड फॉर इलास्टिक लोड बैलेंसर। देखो होगा क्या, सपोज डैट कोई बंदा, ये कोई पीसी है, एक पीसी नहीं मल्टीपल पीसी हो सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं एक या दो तीन ही ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो मल्टीपल पीसी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पीसी हो, मल्टीपल पीसी ही होते हैं। वेबसाइट पे जो यूज़र्स जाते हैं वो बल्क फॉर्म में जाते हैं, कभी कभी एक दो जा सकते हैं, लेकिन मतलब हमेशा जो है, जो वेबसाइट होती है उस पर यूज़र जो ट्रैफिक होता है वो बल्क में जाता है, ठीक है। तो मान के चलो ये भी इस पर रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ से ये भी इस पर रिक्वेस्ट आ रही है, और ये सब क्या है, ये पीसी है नॉर्मली, ठीक है। मैं बिल्कुल जैसा मैं लेके चल रहा हूँ वैसा ही आपको लैब भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे अलग अलग अवेबिलिटी ज़ोन है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, EC2 बना रहा हूँ। ये मेरा अवेबिलिटी ज़ोन, मान के चलो ये मेरा AZ1 है और ये AZ2 है, ठीक। और इसमें ये मेरे जो हैं ये बने हुए हैं EC2, ये EC2 इंस्टांस क्रिएट है, ठीक। ये मेरे क्या है, EC2 इंस्टांस क्रिएट हैं। देखो होता क्या है नॉर्मली, जब भी आपके पास ट्रैफिक आता है, ये ट्रैफिक आ रहा है ELB के पास, ELB क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। तो ELB कैसे डाइवर्ट करता है, अगर इसने कोई रिक्वेस्ट यहाँ भेजी तो ये क्या करेगा, कभी इसको भेजेगा, कभी रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी तो कभी इसको जाएगी, ठीक। ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट इसके पास आएगी और हर बार इधर ही जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि हर बार इसी के पास जाए। होगा क्या, रिक्वेस्ट इसके पास आएगी तो कभी इसके पास जाएगी, कभी इसके पास जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके तो इसकी रिक्वेस्ट जो आएगी वो कभी ऐसे जाएगी, कभी इसके पास, कभी इसके पास जाएगी। तो ऐसे इसकी रिक्वेस्ट आएगी, इसकी रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी और इसके पास जाएगी।
तो क्या होगा, हमारा जो ट्रैफिक है, यूज़र का जो ट्रैफिक है वो क्या होगा, डाइवर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, ट्रैफिक जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डाइवर्ट होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो एक ही EC2 इंस्टांस है उसी पे हमारा जो लोड है वो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ELB है यानी कि इलास्टिक लोड बैलेंसर है, वो क्या करेगा, ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा, और जो जो हमने अवेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर रखे हैं और उस अवेबिलिटी जोन के अंदर हमने जितने भी EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रखे हैं, वन बाय वन वो क्या करेगा, ट्रैफिक को क्या करेगा, सेंड करेगा EC2 इंस्टांस के ऊपर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। तो मैं थोड़ा कुछ और समझा दूं यहाँ पे आपको। इसका इधर वाला जो पार्ट होता है ELB का, इस साइड का, ये होता है यहाँ पे इंटरनेट फेसिंग पार्ट। ठीक है, इंटरनेट फेसिंग पार्ट। ठीक, और इसका इधर वाला जो पार्ट होता है वो आपका होता है इंटरनल पार्ट। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है इसका इंटरनल पार्ट। ठीक, होगा क्या कि ये जो इंटरनेट फेसिंग वाला पार्ट है, ये क्या होगा नॉर्मली, ये इस साइड में जाएगा ये। ठीक है, किधर जाएगा, ये इस साइड में जाएगा। यानी कि अगर इस EC2 इंस्टांस को अगर बाहर के लिए कम्युनिकेशन करना है तो इस इंटरनेट फेसिंग से इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट फेसिंग पार्ट से होके जाना पड़ेगा। यानी कि ELB क्या करेगा, इंटरनेट फेसिंग जो पार्ट है इसका, इसकी साइड से जाना पड़ेगा बाहर की साइड में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने आपको मैं ये जो है सेम लैब कराऊंगा यहाँ पे। मुझे क्या करना पड़ेंगे, सबसे पहले दो EC2 इंस्टांस को क्रिएट करना पड़ेगा अलग अलग अवेबिलिटी जोन के अंदर, AZ1 AZ2। ठीक है, अलग अलग अवेबिलिटी जोन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, EC2 इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेंगे और लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग लैब पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग। ठीक, तो ये EC2 इंस्टांस के टाइप हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और क्लासिक लोड बैलेंसर। ठीक, तो आप देख सकते हैं मैं जो वर्क करूँगा वो मैं जो लैब कराऊँगा आपको वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे कराऊँगा। ठीक, तो लैब पे चलते हैं सीधे हम। सबसे पहले क्या करना होगा, दो EC2 इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेंगे। तो मैं मुंबई रीजन के अंदर हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग रीजन ले सकते हैं आप। ठीक, तो चलते हैं हम लोग लॉन्च पे क्लिक करते हैं। तो ये AWS का न्यू अपडेटेड कंसोल है, आप देख सकते हैं। किसी ने अगर इस पर अभी प्रैक्टिकल नहीं किया हो तो आप देख सकते हैं, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना हो पाए। ठीक है, सारी चीज़ें एक ही पेज पे कर रखी हैं इन AWS ने, आपको बार बार कहीं दूसरे पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ EC2 फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है, मेरा EC2 फर्स्ट वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर। तो यहाँ से आपको नेम देना होता है। ये जो एप्लीकेशन एंड OS है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, अपना OS सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि मेरा OS कैसे आएगा, आपको पता होना चाहिए आप कौन सा OS ले रहे हैं। तो मैं 2012 R2 ले रहा हूँ, बस इतना टाइप करूँगा, मेरा जो OS है वो आ जाएगा। ये विंडो सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर 2012 R2 सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ से हो गया ये मेरा सिलेक्ट, उसको कंफर्म करना होता है। कंफर्म कर दिया आपने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इंस्टांस का टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट इन्होंने दे रखा है T2 माइक्रो, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। फिर आता है की पेयर। की पेयर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर। ठीक है, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे की का नेम देना पड़ेगा। तो EC2 वन वेब सर्वर की। ठीक, तो नॉर्मली ये मेरा विंडो बेस सर्वर है, तो .pm की ज़रूरत पड़ेगी, PP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, PPK की। ठीक है, तो क्रिएट न्यू की पेयर मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरी की डाउनलोड होने लगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेटवर्क सेटिंग पे। तो इस पर एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे BPC बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं इसके अंदर। और सबनेट यहाँ पे आपको चूज़ करना है, यानी कि अवेबिलिटी जोन आपको क्या लेना है, चूज़ करना है। तो मैं ये ले रहा हूँ 1A।
ठीक है। 1A ले रहा हूँ इसके लिए, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल है। अब मुझे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। लोड इलास्टिक लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। ये मैं सिक्योरिटी ग्रुप का नेम दे रहा हूँ इसे। कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी किया, नीचे वाली डिस्क्रिप्शन में इसे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मुझे पोर्ट ऐड करने हैं। एक तो आरडीपी ले रहा हूँ मैं, उसके बाद मुझे और पोर्ट ऐड करने हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। तो सोर्स में मुझे अभी एनीवेयर करना है। कस्टम की जगह मुझे लेना है क्या, एचटीटीपी। तो ये एचटीटीपी लेना है। एक रूल ऐड कर दिया, एक और ऐड करना पड़ेगा मुझे, कस्टम की जगह एनीवेयर, और यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा HTTPS, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HTTPS। आप HTTP भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि HTTPS लें आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, HTTP। तो HTTPS को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। HTTP रहने दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, HTTP। और ये आपका RDP, दो हो गए यहाँ पे। उसके बाद कुछ स्टोरेज में कुछ चेंजेस करनी नहीं है आपको। नेम आपने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। की दे दिया आपने, इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट, ठीक है। तो ये क्रिएट हो चुका है मेरा, ठीक। मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना है, तभी जो EC2 इंस्टेंस है वो आएगा। इसकी जो की है वो अभी ऐसे ही रखनी है, मुझे दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो लॉन्च पे क्लिक करूँगा, सेम वही प्रोसेस है। ये आ जाएगा मेरा EC2 टू वेब सर्वर, ठीक है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, मुझे OS यहाँ पे सिलेक्ट करना है, 2012 R2 इंटर मारना है, मुझे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट कर दिया है मैंने, तो कंफर्म कर दिया है मैंने इसको। उसके बाद आपको वन बाय वन चीज़ें सिलेक्ट करनी है। इंस्टेंस टाइप देख लो, T2 माइक्रो है ऑलरेडी। उसके बाद की पेयर आपको न्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप की पेयर का नाम दे सकते हैं, EC2-2 वेब सर्वर की, ठीक है। PM ही करनी है आपको, आपको PPK नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका वेब सर्वर है विंडो बेस, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में आते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है चीज़ें। BPC में आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। सबनेट आपको 1B लेनी है, मैंने पहले 1A लिया था, 1B लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटो आईपी इनेबल है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। सिक्योरिटी ग्रुप जो लेना है वो लेना है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, जो मैंने क्या किया है, ELB वाला लिया है, जो इलास्टिक लोड बैलेंसर सिक्योरिटी की, ये लेना है आपको। उसके बाद वही सेम आपको पोर्ट भी आपको क्या करनी है, इनेबल करनी है। तो पोर्ट कैसे इनेबल करेंगे आप लोग, एक में तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो जो भी पोर्ट उसमें आपने एक इनेबल किए होंगे वो इसमें आ जाएंगे आपके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्यों, क्योंकि आपने सिक्योरिटी ग्रुप जो लिया है वो एग्जिस्टिंग लिया है, पहले वाला जो था उसमें आपने इनेबल कर रखे थे सिक्योरिटी ग्रुप में, ठीक। तो आप ये ना सोचें कि यहाँ पे जो अदर प्रोटोकॉल हैं जैसे RDP और आपका HTTP, वो आपको सिलेक्ट कैसे करने हैं, वो पहले आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है उसी में आपने एग्जिस्टिंग ग्रुप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लिया है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आता है आपका कॉन्फ़िगर स्टोरेज, तो यहाँ पे कुछ नहीं करनी है आपको, लॉन्च पे क्लिक करना है सीधे, ठीक। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप आपका मोस्टली ये भी रन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब मुझे IIS सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है 1 बाय 1, ठीक है। तो दोनों सर्वर पे मुझे यही चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है। तो पहला वाला मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये RDP पे क्लिक करेंगे, RDP डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको गेट पासवर्ड पे चलना है, और जो पहली की आपने डाउनलोड की थी वो की यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा भी रहा है ये,
ये वाली की आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज करानी है, ब्राउज पे करानी है आपको वन वाली की। तो वन सर्वर है, डाउनलोड्स पे चलेंगे, वन की ये आपको ओपन करनी है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये इनक्रिप्टेड होता है, अनरीडेबल होता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, डिक्रिप्ट करना पड़ता है पासवर्ड को। डिक्रिप्ट करोगे तो ये बहुत इतना बड़ा जो है वो छोटे में आ जाएगा, मतलब शॉर्ट में आ जाएगा। तो इसको कॉपी करनी है आपको, ठीक है। और जो RDP फाइल आपने डाउनलोड की है उसको ओपन करना है, और ये जो पासवर्ड यहाँ से जो कॉपी किया है, ये वाला पासवर्ड वो यहाँ पे आके पेस्ट करना है, ठीक है। तब आपका जो पहला EC2 इंस्टांस है वो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। तो मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये मेरा फाइनली हो चुका है एक्सेस EC2 इंस्टांस फर्स्ट वेब सर्वर। मुझे क्या करना है, इसके ऊपर IIS सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक। तो प्रैक्टिकल थोड़ा लंबा होगा, लेकिन A to Z आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी जाएगी। आप एक बार नहीं, दो बार देखें, तीन बार देखें, जब तक आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मेरा एक्सेस हो चुका है, तो इसके बाद मुझे दूसरे सर्वर को भी एक्सेस करना है। तो वहीं चलते हैं EC2 वेब सर्वर 2 पे, ठीक है। ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस कनेक्टिंग का, RDP लेते हैं इसकी, RDP डाउनलोड करते हैं इसकी। उसके बाद करना क्या है, गेट पासवर्ड पे चलना है, ठीक है। गेट पासवर्ड के बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्राउज़ करानी है की। और कौन सी की ब्राउज़ करानी है, 2 वाली। वही सेम अनरीडेबल है, इसको रीडेबल करने के लिए डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये पासवर्ड इतना शॉर्ट हो गया। जो RDP ये वाली फाइल डाउनलोड की थी वो ये है, यहाँ से ओपन करो इसको, ठीक है। और क्या करना है आपको, Ctrl+V और इंटर, यस करना है इसको, ठीक। तो अब पहले वाले सर्वर पे चलते हैं हम लोग। पहले वाला सर्वर हमारा कौन सा है, ये लिखा हुआ भी होगा, इस पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सर्वर मेरा एक्सेस हो चुका है यहाँ पे। ये मेरा वी वाला सर्वर है। तो पहले मैं इसको IIS सर्वर कॉन्फ़िगर करूँगा। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सबसे पहले विंडो सर्वर के अंदर आपको कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर करनी होगी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, विंडो सर्वर मैनेजर पे जाना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएगा, यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सर्वर मैनेजर लिखा है यहाँ पे। तो सर्वर मैनेजर पे आ गई। ये जब तक रिफ्रेश नहीं होगा तब तक आप कोई भी रोल फीचर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जैसे ही होगा वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा एक, देखना भी, ठीक। तो फाइनली हम लोग करके देखते हैं। ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करना है, रोल बेस्ड ऑन रहने देना है हमें, ठीक। यहाँ पे भी नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नीचे आके वेब IIS सर्वर, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है अब, नेक्स्ट, इंस्टॉल, ठीक है। अब दूसरे वाले सर्वर पे चलते हैं, ठीक। तो दूसरे वाला सर्वर ये है हमारा, इस पे भी सेम वही कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर मैनेजर पे सेम चलना है आपको, ठीक है। सर्वर मैनेजर पे आपको ये सर्वर मैनेजर आपका ये रिफ्रेश हो रहा है, सो होने दो। उसके बाद क्या करना है आपको, ऐड रोल एंड फीचर पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको रोल सिलेक्ट करना है, आपको वेब सर्वर IIS ऐड फीचर, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। तो चलते हैं पहले वाले सर्वर पे। इंस्टॉलेशन हो चुकी होगी वेब सर्वर की, तो देखते हैं। अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई नहीं है अभी। एक बार रिफ्रेश करते हैं हम लोग। ये नोटिफिकेशन 2 आ गए, यानी कि सक्सेसफुली हो चुका है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट ऑन विंडो सर्वर, ओके। ये रिफ्रेशिंग का मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जितनी बार आप रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। रिफ्रेशिंग का भी यहाँ पे मैसेज आता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरे वाले सर्वर पे चेक करते हैं हम लोग जाके। तो अभी भी इस पर भी नहीं हुआ है इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे देखो आ चुका है,
इंस्टॉलेशन सक्सीड, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जाना है इसी सर्वर की, ये जो सर्वर है, ठीक, इस सर्वर की मुझे कहाँ जाने हैं, फाइल एक्सप्लोरर में। ये फाइल एक्सप्लोरर है, ठीक है। क्लिक करना पड़ेगा इस पर, सी ड्राइव के अंदर, आई नेट पब के अंदर, www रूट के अंदर। और ये जो फाइलें बनी हुई हैं इनको आप शिफ्ट के साथ डिलीट मार दो, ठीक है। शिफ्ट के साथ डिलीट के बाद इसको क्या करना है, एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, न्यू टेक्स्ट फाइल। और इस टेक्स्ट फाइल में लिखना है आपको, हाय दिस इज़ माई सर्वर 1, थैंक यू फॉर चूजिंग, ठीक। ये आपको लिखना है, इतना कुछ भी लिख सकते हैं आप। सेव इसको करना है, सेव एज अ, तो डेस्कटॉप पे ही सेव करना है आपको। यहाँ पे इसका जो नेम देने हैं वो देना है index.html, और यहाँ पे ऑल फाइल, और सेव आपका कहाँ हो रहा है, ये यहीं इसी फाइल के अंदर, ठीक है। तो सेव कर दो यहाँ पे, इसको क्लोज करो, ठीक। तो ये फाइल आपकी बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक। अब मुझे इस पे से वापस चलना है और सर्वर 1 पे, सर्वर 1 की पब्लिक आईपी मुझे कॉपी करनी है और मुझे डालनी है कहाँ पे, ब्राउज़र के ऊपर ही, ब्राउज़र की यूआरएल में। तो देखना है ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, हाय दिस इज़ माय सर्वर 1, थैंक यू फॉर चूजिंग। तो ये फाइनली अभी मतलब टेस्टिंग हुई है, मुझे अभी तो आईपी के थ्रू एक्सेस हो रही है, ठीक है। अभी मुझे लोड बैलेंसर के थ्रू दिखाना है आपको कि कभी ट्रैफिक सर्वर 1 पे जाएगा, कभी ट्रैफिक सर्वर 2 पे जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेरा यही है, जब भी मैं किसी पीसी से या इस पीसी से यूआरएल को खोलूँगा वेबसाइट के, तो सर्वर 1 पे भी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, सर्वर 2 पे भी रिक्वेस्ट जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड वाले पे चलते हैं, ये भी फाइनली हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं। और फिर इसके भी फाइल एक्सप्लोरर में चलना है आपको, ठीक है। कहाँ चलना है, फाइल एक्सप्लोरर में, ठीक। सी ड्राइव के अंदर, आई नेट पब के अंदर, www रूट के अंदर, और इन दोनों फाइलों को कंट्रोल ए के साथ शिफ्ट डिलीट कर दिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो फाइलें वहाँ थी वहाँ पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हाय दिस इज़ माई सर्वर 2, थैंक यू फॉर चूजिंग, ठीक। इसको क्या करना है, सेव करना है आपको, सेव करना है। और सेव कहाँ पे करना है आपको, सेम लोकेशन पे। नेम देना है इसका index.html, और नीचे आके ऑल फाइल करना है, और इसके बाद सेव। तो जो नेम दिया है मैं, ये HTML फाइल यानी ब्राउज़र की फ़ाइल बनाने के लिए दिया है। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग और इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, और यहाँ आते हैं, इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं, इसकी पब्लिक आईपी है, इसको डालते हैं हम लोग, और यहाँ पे सर्वर 2 आना चाहिए। हाय दिस इज़ माई सर्वर 2, थैंक यू फॉर चूजिंग, ठीक है। तो ये आ चुका है ना। अब क्या करना है अपन लोगों को, ये दो काम तो हो चुके हैं अपने, कि जो EC2 इंस्टांस हैं वो रन हो चुके हैं, और जो इंडेक्स फाइल है वो भी हमारी दोनों सर्वर्स पे रेडी हो चुकी है, ठीक। करना क्या है, हमें सीधा लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। तो हम लोग राइट साइड में इसी रीजन के अंदर, सॉरी लेफ़्ट साइड की तरफ, नीचे की तरफ आपको आना है लोड बैलेंसर। तो सबसे पहले हमें टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है, टारगेट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये लोड बैलेंसर के अंदर आएंगे, टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्रिएट टारगेट ग्रुप, ठीक है। और किस बेस पे लेना है आपको, इंस्टांस लेना है, आईपी लेना है, लैम्डा फंक्शन लेना है, या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो मुझे इंस्टांस मैंने क्रिएट किए हैं, मैं जो ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो इंस्टांसेस के बेस पे करना चाहता हूँ। तो इंस्टांस को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। टारगेट ग्रुप का नेम दे दो आप TG1, ठीक है,
टारगेट ग्रुप 1 दे दिया और 2 भी दे दो, 1 और 2। ठीक, उसके बाद आपको बीपीसी में कुछ नहीं करना है, आपको बीपीसी सेम ही रखना है आपको। ठीक, एचटीटीपी ही रहना है यहाँ पे। हेल्थ चेक में भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करो आप। ठीक, ये आपके दो सर्वर्स हैं। ठीक है, ये दो सर्वर अब मैंने बनाए, इसको दोनों को सिलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, इंक्लूड एज अ पेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। ये न्यू कंसोल है, आप देखते रहें अच्छे से, अपडेटेड लैब है इसकी। ठीक, तो दोनों सर्वर को सिलेक्ट करना है और इंक्लूड एज अ पेंडिंग। ठीक, तो इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट और क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करनी है। ठीक, हो चुका है ये आपका, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे ही आना है लोड बैलेंसर पे। ठीक है, लोड बैलेंसिंग पे आना है, अब लोड बैलेंसर पे आना है आपको। ठीक, टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। अब क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करो आप। कौन सा आपको चूज़ करना है, मैंने 3 बताए थे आपको, HTTP, ठीक है, यानी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे यानी क्लासिकल। ठीक है, तो मुझे HTTP पे काम करना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट HTTP वाले पे क्लिक करूँगा। उसके बाद लोड बैलेंसर का नेम, तो मैं दूंगा लोड बैलेंसर का नेम ELV12। ठीक है, ELV12। देखो, अगर आप इंटरनेट से फेसिंग इंटरनेट से कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं पब्लिकली अपने EC2 इंस्टांस को, चाहते हैं कि वो अगर बाहर जाएं, यानी कि ये जो EC2 इंस्टांस हैं आप चाहते हैं कि ये बाहर के पीसीओ से कम्युनिकेट करें, तो आप इनको इंटरनेट फेसिंग रखेंगे। अदरवाइज आप इंटरनल ही रहने दें। इंटरनल रहने दें यानी कि अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन करेंगे, बाहर ये किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो इंटरनेट फेसिंग मैं करा रहा हूँ, इंटरनेट से कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू ये किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और इन्हें भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक, यहाँ पे आता है नेटवर्क मैपिंग, बीपीसी आपको सेम रहने देना है। वो अवेबिलिटी जोन आपको चूज़ करने हैं जिस पे आपने EC2 इंस्टांस क्रिएट किए। तो पहला मैंने बनाया 1A पे। ठीक है, दूसरा मैंने बनाया है 1B पे, तीसरा मैंने क्रिएट नहीं किया है। ठीक, तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और मैंने बनाया है सिक्योरिटी ग्रुप इलास्टिक ब्लॉक सिक्योरिटी ग्रुप, ये वाला। ठीक, उसके बाद लिसनर वो होते हैं कि कहीं से कोई रिक्वेस्ट आई आपकी, ठीक है, तो उन्हें पता होती है लिसनर को। लिसनर आउटसाइड भी होते हैं और इनसाइड भी होते हैं। लाइक जैसे बाहर से कोई रिक्वेस्ट आई, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ लिसनर क्या होते हैं। इस पीसी से कोई रिक्वेस्ट आई तो यहाँ से ELB के पास आएगी, तो ELB जो इलास्टिक लोड बैलेंसर है वो समझ जाएगा कि जो रिक्वेस्ट आई है वो किस चीज़ के लिए आई है, कौन से सर्वर्स के लिए आई है। तो वो क्या करेगा, ELB उसी सर्वर पे क्या करेगा, उसी EC2 इंस्टांस पे रीडायरेक्ट कर देगा किसको, जो रिक्वेस्ट आई है। तो लिसनर क्या होता है, नॉर्मली सुनने वाला होता है। तो किसी भी पीसी से या कहीं से भी जो भी रिक्वेस्ट आएगी, ELB क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, सेंड कर देगा। ठीक, वापस जब आएगी तो सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ से आई तो यहाँ पे वापस चली जाएगी। तो लिसनर का ये काम होता है ना। अभी हम कोई लिसनर ऐड करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो लिसनर कोई ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो लोड बैलेंसर यहाँ पे TG12 दे सकते हैं, टारगेट ग्रुप यहाँ से। ठीक है, और लिसनर कोई हमें ऐड नहीं करना है यहाँ पे। ठीक, क्रिएट लोड बैलेंसर। ठीक, तो ये लोड बैलेंसर हमारा क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्यू लोड बैलेंसर। ठीक, तो इतना काम हमारा हो चुका है। अभी चलते हैं हम लोग। अब देखो, लोड बैलेंसर के अंदर जब ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसे मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, ये वाली चीज़, ये पूरा देख लो आप यहाँ से। DNS नेम, ये जो DNS नेम है ना, ये हमें कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन AWS ने चीज़ें ईजी कर रखी हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और कॉपी हो जाएगा पूरा URL। ठीक, तो ये मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे। जब तक ये स्टेट इसकी प्रोविजनिंग में है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे अभी। ठीक है, इसको एक रिफ्रेश कर लेते हैं एक दो बार। अब देखो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे जो रिक्वेस्ट है, कभी जैसे मेरी रिक्वेस्ट, जब मेरा पीसी है, सपोज डेट मान के चलो ये मेरा पीसी है, तो मैं जब रिक्वेस्ट करूंगा इस यूआरएल पे, सपोज डेट ये मैं अपने इस पीसी पे, ये पीसी है मेरा, ठीक, इस पीसी पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो यूआरएल है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक, तो जब मैं ये वाला यूआरएल है ओपन कर रहा हूँ तो ईएलवी क्या करेगा, ईएलवी यहाँ से रिक्वेस्ट है ईएलवी के पास। ठीक, यहाँ से रिक्वेस्ट आई ईएलवी के पास। ठीक, ये रिक्वेस्ट आई मेरी, ये कौन सा लूँ, ये ले रहा हूँ मैं। ये रिक्वेस्ट आई मेरी यहाँ से, इस पे मैंने क्लिक किया है तो ये रिक्वेस्ट यहाँ आएगी ईएलवी के पास। अब ईएलवी क्या करेगा, कभी इस वाले पे रिक्वेस्ट भेजेगा, दोबारा मैं अगर रिक्वेस्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, ये इस पे भेजेगा। इवनली ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, कभी वन कभी टू, कभी वन कभी टू, कभी वन कभी टू। ठीक, ऐसे करके क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी कि ट्रैफिक को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रैफिक जो है एक ही EC2 इंस्टांस पे आए, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से और देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, स्टेटस इसका जो है, स्टेट जो है एक्टिव है। तो ये जो यूआरएल है मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक बार कॉपी तो कर ही लिया मैंने ऑलरेडी, फिर भी बता रहा हूँ आपको, DNS नेम ये वाला कॉपी करना है आपको। कॉपी कर लिया, अब यूआरएल में डालो आप। ठीक है, यूआरएल में डालोगे, एंट्री करूँ। ठीक है, देखो, हाय दिस इज़ माय सर्वर 1, दोबारा से इसको इंटर करूँगा, यहाँ पे देखना भी, हाय दिस इज़ सर्वर 2, देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक, क्या दिखा रहा है आपको, अभी सर्वर 2 दिखा रहा है, फिर मैं दोबारा से सिलेक्ट करके कंट्रोल भी करूँगा। ठीक, सर्वर 1, ठीक, फिर कंट्रोल सिलेक्ट करके फिर सर्वर 2, सर्वर 1, सर्वर 2। ठीक, अभी सर्वर 1 दिखा रहा है, अब 2 दिखाएगा, अब सर्वर 1 दिखा रहा है, 2 दिखाएगा। ठीक, देखो 2 दिखा रहा है। हो क्या रहा है ये मैं आपको बता दूं, जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है, इस लिंक पे क्लिक कर रहा है, तो इस लिंक के थ्रू इस कोई भी पीसी पे ही करता होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, रिक्वेस्ट जो ईएलवी के पास आ रही है, ईएलवी क्या कर रहा है, कभी वन वाले पे भेज रहा है अवेलेबिलिटी जोन पे, कभी टू वाले पे भेज रहा है। ठीक, कभी वन पे भेज रहा है रिक्वेस्ट यहाँ से, कभी टू पे रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक, तो इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या है, लोड बैलेंसर का फ़ायदा क्या है, देखो होता क्या है, मान के चलो अभी कोई एक शॉपिंग है, एक शॉपिंग की दुकान है, कोई दुकान मान के चलो, कोई किराना स्टोर ही मान के चलो, अगर उस पर एक बंदा है और एक वन बाय वन करके यूजर्स आ रहे हैं, तब तो वो इजीली हैंडल कर लेगा। लेकिन एक बंदा है और एक साथ में कई सारे कस्टमर आ जाएं, तब वो क्या करेगा, एक बार में एक ही यूजर्स को ही दे पाएगा, वो मल्टीपल यूजर्स को नहीं दे पाएगा। ठीक, तो होगा क्या, आपको अगर ट्रैफिक डाइवर्ट करना है, यानी कि जो उसके पास कस्टमर आ रहे हैं दुकानदार के पास, अगर वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये कस्टमर इनको सामान मिले, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बंदा और रखना पड़ेगा। ठीक, एक बंदे से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जो कस्टमर हैं दुकान पे आपकी शॉप पे ज़्यादा आ रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो बंदों को और बुलाना पड़ेगा, तब आपका जो कस्टमर का जो ट्रैफिक है, जो कस्टमर जो आ रहे हैं आपके पास, तब वो डील होंगे अच्छे से, तब उन्हें सामान टाइम पे मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर एक ही बंदा क्या करेगा, डील करेगा कस्टमर के साथ में, तो क्या होगा, कस्टमर को लेट रिस्पांस मिलेगा, कस्टमर को जो रिस्पांस है वो लेट मिलेगा, उन्हें टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा आपकी शॉप पे। ठीक, कहीं और भी जा सकते हैं वो। ठीक, तो आपको क्या करना है, अच्छी फैसिलिटी देनी है, आपके पास कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नहीं दो तीन बंदे और रखना पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही
लोड बैलेंसिंग का भी यही सीन है। आपको अगर अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके यूजर्स को लो लेटेंसी मिले, ठीक है, लो लेटेंसी मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोर मल्टीपल EC2 इंस्टांस, मतलब कई सारे EC2 इंस्टांस आपको क्रिएट करना पड़ेंगे, ठीक है। तब आपका जो ट्रैफिक है स्मूथली वर्क करेगा, लो लेटेंसी मिलेगी आपके कस्टमर्स को और हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फाइनली मेरी लैब कंप्लीट हो चुकी है लोड बैलेंसिंग की। अगर किसी को भी कोई दिक्कत लग रही है तो वो क्या कर सकता है, बैक करके वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया, आप देख सकते हैं इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, कोई ऐसा टफ नहीं है। न्यू कंसोल है AWS का, तो आप न्यू कंसोल पे भी देख सकते हैं आप। अच्छा मैंने जो है आपको समझाया है, इतना डीपली नहीं समझाया, आप बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाती, तो मैंने शॉर्ट में ही थोड़ा कर दिया। तो देख सकते हैं आप, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।